हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के 70 मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न को मैंने चुन चुन कर लाया है बच्चों, जो कि सीधा आपके कल बोर्ड एग्जाम में और आपके क्वेश्चन पेपर में बच्चों दिखेगा। तो सभी प्रश्नों को देखिए, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों को एक एक तरीके से बच्चों यहाँ पर रिसर्च करके और लाया गया है बच्चों। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम क्या है बच्चों, जो कि 2017 में, 2021 में और 2022 में पूछा गया है, और आपके 2026 में भी पूछा जाएगा बच्चों। देखिए एंजाइम क्या है, तो एंजाइम जो है बच्चों यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चों, तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर द्वारा बच्चों नहीं बनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रोटीन जो है यह हमारे शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, यह हमें अलग से लेना पड़ता है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किसके लिए बच्चों हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। यह भी बच्चों 2009, 13 और 2022 में पूछा गया, और 2026 में पूछने की बहुत ही संभावना है बच्चों। तो इसके लिए क्या पूछा जा रहा है, हिमांक का अवनमन बच्चों अधिकतम। तो इसके लिए हमें वन ठप गुणांक का मान देखना होगा, किसका सबसे अधिक है बच्चों। तो देखिए K2SO4 जो है बच्चों यह 2K+ में, और टू और बच्चों देखिए टू नहीं, SO4 टू माइनस में बच्चों यह टूटता है, जो कि यहाँ पर 2 है और प्लस बच्चों 1, यानी कि यह 3 इसका वन ठप गुणांक हो रहा है, इसका 3 हो रहा है बच्चों। NaCl का तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि यह 2 होगा, यूरिया का कुछ नहीं होगा, ग्लूकोज का होगा नहीं। तो सबसे अधिक हो जाएगा K2SO4 का, जो कि वन ठप गुणांक कितना है बच्चों, तो 3 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है बच्चों। तो ये भी देखिए बच्चों 2009, 2012, 2014, 2020 और 2024 में पूछा गया है, और 2026 में बच्चों जरूर पूछा जाएगा। 2026 में बच्चों जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लाया गया है बच्चों। देखिए अगला या इसका आंसर क्या होगा, तो बच्चों निकेल की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर निकेल को हम लोग 1 से लिख लेंगे, प्लस बच्चों कोबाल्ट का जो है, कोबाल्ट का बच्चों हमारा होता है 0। 0 गुना 4 बराबर 0 कीजिएगा बच्चों, तो कितना आएगा x प्लस बच्चों, अगर 0 में 4 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा 0, इसलिए हमारा आंसर 0 आ जाएगा बच्चों। आंसर क्या आएगा, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या बच्चों 0 होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि बॉन्ड COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यह जो ग्रुप है बच्चों क्या कहा जा रहा है, एमिनो अम्ल। तो अम्ल तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन यह अगर बच्चों एमिनो अम्ल में अगर एमीन ही नहीं होगा तो कैसे होगा बच्चों, इसीलिए इस ग्रुप में बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसमें एमीन जरूर होना चाहिए, तभी तो बच्चों बनेगा एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल कब बनेगा बच्चों, जब बच्चों इसमें एमीन होगा तभी तो एमिनो अम्ल बनेगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एमीन बच्चों होना चाहिए बच्चों, पाया जाता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसके लिए बच्चों हमको कार्बन गिनना होगा। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन के लिए बच्चों मेथ होता है, 1 कार्बन के लिए मेथ बच्चों, और 2 कार्बन के लिए बच्चों एथ होता है, दूसरा पर है यानी कि एथ, और एथ यहाँ पर हो गया। और यह क्या है बच्चों, एमीन है। यह क्या है बच्चों, NH2 मैंने आपको ऊपर ही बताया है चौथे नंबर प्रश्न में कि NH2 क्या होता है बच्चों, एमीन होता है। तो मेथ एथ यानी कि बच्चों एथाइल एमीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एथाइल अमीन बच्चों ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि K4 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या है बच्चों। तो K4 में बच्चों यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर K यानी कि पोटेशियम का बच्चों +1 होता है, +1 गुना बच्चों 4 हो जाएगा, प्लस Fe का पूछा गया है तो हम लोग 1 से लिख लेंगे बच्चों, प्लस और Cn का बच्चों -1 होता है, याद रखिएगा, -1 इंटू 6 बच्चों बराबर में यहाँ पर 0 कर लेंगे हम लोग। और देखिए अगला नंबर इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो a गुने 4 क्या होगा बच्चों, तो 4 हो जाएगा, a गुने 4 4 होगा, और प्लस x और -1 यहाँ पर बच्चों -1 होगा, -1 गुना 6 क्या होगा बच्चों, -6 बराबर 0 बच्चों। तो देखिए माइनस में 6 है और प्लस में बच्चों यहाँ पर 4 है, तो 6 में से 4 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, -2 हमारा आ जाएगा, और बच्चों बराबर 0। तो x इसको इस 2 को बच्चों जब
जब उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, इसलिए +2 बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? +2 हमारा आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है बच्चों। यह भी 2019 और 24 में पूछा गया है। तो 1 फैराडे बराबर बच्चों होता है 96,500 कूलम। क्या बच्चों? 96,500 कूलम को याद रखिएगा आप लोग, जो कि आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। देखिए अगला नंबर प्रश्न की ABC का बच्चों मानक अपचयन विभव यहाँ पर दिया गया है, इसका मान इतना इतना और इतना है। तो बच्चों अपचयन शक्ति का क्रम पूछा जा रहा है, जिसे किस प्रकार से बनाना है इसे समझिए बच्चों। तो अपचयन शक्ति का क्रम आपसे जब भी पूछे बच्चों, इसको निकालने के लिए देखिए कि सबसे ज्यादा माइनस में यानी सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है। तो सब पहले तो आप लोग ABC लिख लीजिए, A, B और C बच्चों। तो सबसे ज्यादा माइनस में हमारा B है बच्चों, तो पहले B लिखेंगे। और बच्चों उसके बाद हमारा C है तो C लिखेंगे, और उसके बाद बच्चों हमारा A है तो A लिखेंगे। हमारा आंसर बन गया बच्चों BCA, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बच्चों D में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बच्चों वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो प्रथम कोटि के लिए बच्चों समय का इनवर्स होता है। सेकंड इनवर्स भी आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है बच्चों। तो कुछ भी हो आपको आंसर सही ही लगाना है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न की किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। तो बच्चों यहाँ पर इतना दिया गया है, तो इस अभिक्रिया कोटि क्या होगी? तो कोटि क्या होता है बच्चों? अभिकारक के घातों का योग। अभिकारक के घात यानी कि बच्चों उसका पावर। तो पावर में क्या दिया गया है बच्चों? A के पावर 2 है और B के पावर कुछ नहीं है, यानी कि बच्चों 1 होगा। तो 2 + 1 इन दोनों के पावर को बच्चों ऐड कर देना है। तो 2 + 1 क्या होगा? 3 हो जाएगा बच्चों, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया कोटि कितना आ गया बच्चों? तो 3 आ गया, और यही हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन बच्चों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बच्चों? यह भी देखिए 15 में, 19 में, 13 में और 22 में पूछा गया है। एल्युमिनियम का बच्चों मुख्य अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा बच्चों बॉक्साइट। याद रखिएगा बॉक्साइट बच्चों एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी में बच्चों पाई जाती है? जल्दी से बताइए कि प्रचुर मात्रा में बच्चों भूपर पट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वह बच्चों पाई जाती है एल्युमिनियम। क्या बच्चों? अगर धातु ना पूछता बच्चों, धातु के जगह पर बच्चों अगर तत्व पूछ लिया जाता बच्चों, तब यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को लगाते। अगर धातु ना पूछकर अगर बच्चों हमसे तत्व पूछता, तब हम लोग बच्चों ऑक्सीजन लगाते। याद रखिएगा। ये भी बच्चों देखिए 12 में, 16 में और 22 में पूछा गया है, और 26 में पूछे जाने की पूरी संभावना है बच्चों। देखिए चूंकि बच्चों यहाँ इसका फॉर्मेट को भी समझिए। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट है, देखिए 12 साल और 4 साल के बाद बच्चों 16। देखिए 12, 4, 16 और 16, 16, 4, 20 होता है, लेकिन 8 साल बाद पूछा गया है। क्या बच्चों? यहाँ पर 6 साल बाद पूछा गया है, लेकिन बच्चों 2026 में जरूर पूछा जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 बच्चों। क्या होता है? HNO3 होता है। ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि उजला और पीला फास्फोरस है बच्चों। तो उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? अपरूप होता है। उजला और पीला फास्फोरस बच्चों अपरूप होता है। तो देखिए मान लीजिए या उजला हो, पीला हो या फिर लाल हो, वह क्या है? तो वह है तो बच्चों फास्फोरस। यानी कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए वह आज लाल कपड़ा पहना है, कल पीला पहना था और आज उजला पहना है बच्चों, तो वह क्या हो रहा है? अपने अलग अलग रूपों में आ रहा है, लेकिन वह आदमी तो एक ही है बच्चों, अलग अलग रूप यानी कि बच्चों अपरूप बच्चों। ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न की रवादार ठोस क्या है बच्चों? तो रवादार ठोस जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो बच्चों, और इसमें से बच्चों जो हीरा है यह रवादार ठोस है। और रवादार ठोस में भी पूछा जाए तो यह बच्चों स्वसंयोजक ठोस है। स्वसंयोजक बच्चों रवा है, याद रखिएगा। स्वसंयोजक रवा बच्चों यह है। कांच बच्चों एमोर्फस है, रबर भी बच्चों एमोर्फस है, यानी कि बेरवादार ठोस है। क्या बच्चों? तो बेरवादार ठोस है, याद रखिएगा बच्चों आप लोग। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है बच्चों? तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण मैंने ऊपर ही बताया है कि कांच जो है यह अक्रिस्टल है, और इसे बच्चों अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, चूंकि बच्चों इसमें कुछ द्रव के भी गुण पाए जाते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय
अष्टफलकीय वाइड होता है बच्चों, तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय जो है यह HCP और CCP में पाया जाता है। HCP और CCP में बच्चों पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, तो क्रिस्टलीय तंत्र की बच्चों कुल संख्या 7 होती है, याद रखिएगा। कितना होता है बच्चों, तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19वां नंबर प्रश्न क्या है कि किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका बच्चों तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी विलयन के सांद्रण को बच्चों व्यक्त करने का कौन सा तरीका, तो कौन सा बच्चों तरीका होगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो वह बच्चों यहाँ पर हो जाएगा मोललता। क्या हो जाएगा बच्चों, मोललता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा डी राइट आंसर। और देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा बच्चों। सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है, तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट बच्चों यहाँ पर जिसका वन ठप गुणांक ज्यादा होगा। ग्लूकोज का बच्चों होगा नहीं, सुक्रोज का होगा नहीं, यूरिया का होगा नहीं, और NaCl का दू होता है बच्चों, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि HCl एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में क्या होता है। तो HCl और H2O के एजियोट्रॉपिक में बच्चों 20.2% HCl होता है, 20.2% HCl बच्चों। यदि किसी आदर्श गैस पर एक प्रक्रम प्रक्रिया में DW जो है बच्चों उससे बड़ा 0 है तथा DQ से भी बड़ा बच्चों 0 दिया गया है हो, तो क्या होगा। तब बच्चों क्या होगा कि तापक्रम घट जाएगा। क्या होगा, तापक्रम बच्चों घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कभी कभी बच्चों यह ऐसा होता है कि गर्मी भी बाहर जा रही होती है और काम भी हो रहा होता है, इसलिए क्या होता है, तो ताप घट जाता है। यहाँ पर देखिए कि 334.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम बच्चों चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा बच्चों। घोल का मोलल सांद्रण पूछा जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो 334.2 और 234 बच्चों यहाँ पर दिया गया है। क्या बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको निकालिएगा बच्चों तब आपका 0.5 आ जाएगा। चूंकि किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर चीनी का घोल है, तो 34 पहले तो हम लोग 2 कर देंगे बट्टा 342 कर देंगे बच्चों, 342। जब इसको काटिएगा तो 0.1 आ जाएगा बच्चों, 0.1। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब बोला जा रहा है, अब देखिए कि पानी कितना बचा, अब इसे हम लोग समझते हैं। तो 234.2 ग्राम यहाँ पर है बच्चों, 234 यहाँ पर दिया गया, तो 234.2 माइनस बच्चों ये वाला कर देंगे हम लोग 34.2। क्या बच्चों, 34.2, तो कितना हो जाएगा, 200 ग्राम बच्चों हो जाएगा। 200 ग्राम को यहाँ पर जब आप मोलल में बदल लीजिएगा और दोनों को यहाँ पर भाग कीजिएगा बच्चों, तब आपका कितना आएगा, तब आपका बच्चों देखिए यह जो 200 बच्चों ग्राम है, 200 ग्राम को आप जब केजी में बदलिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0.2 को बच्चों देखिए 0.1 आया था उधर, तो 0.1 को भाग देंगे अगर 0.2 से, तो यह तो कटिए गया बच्चों, तो 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि 5% कैन शुगर अनुभार बच्चों 342 दे दिया गया है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, 342 से भाग मैंने ऊपर भी देकर बता दिया था। और देखिए आइसोटोनिक है बच्चों, तो 1% घोल X के साथ X का अणु क्या होगा बच्चों, ये भी 2012, 15 और 2018 में पूछा गया है, तो ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर जैसे 5 है बच्चों, तो उसी प्रकार से बच्चों, ठीक उसी प्रकार से 5/342 कर देंगे जैसे वहां पर किए थे बच्चों, जो कि क्या आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। 5/342 अगर कीजिएगा, 5/342 कीजिएगा तो क्या आएगा, और यहाँ पर आपको कर देना है बच्चों, यहाँ पर 342 बटा आप लोग 5 पहले कीजिए, 342/5 कीजिएगा, फिर भी आपका ये आंसर आ रहा है कितना, तो 68.4%, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 68.4% बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम बच्चों NaOH घुले हैं, तो बच्चों बिलियन की बच्चों मोलरता क्या हो जाएगी, बिलियन की मोलरता क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर जल्दी से बताइए बच्चों, तो NaOH जो है इसका अनुभार बच्चों 40 होता है, और कितना कहा गया है बच्चों, 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर में बोला गया है बच्चों, तो इसे लीटर में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.2 आपका बच्चों आ जाएगा,
2। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 ग्राम है, तो 2 बट्टा यहाँ पर हम लोग 40 कर लेते हैं। 2 बट्टा 40 कीजिएगा तो बच्चों आपका 1/20 आंसर आ जाएगा। कितना? 1/20 यानी कि बच्चों 0.05 मोल, 0.05 मोल बच्चों आ रहा है। तो इससे जब भाग दीजिएगा आप, यहाँ पर जब भाग दे दीजिएगा तब आपका आंसर आएगा 0.25 बच्चों, 0.25। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि समपराशि विलयन के बराबर होता है बच्चों। तो समपराशि जो विलयन है यह मोलर सांद्रण के बराबर होता है। किसके? तो मोलर सांद्रण के बच्चों यह बराबर होता है। और यह भी बच्चों देखिए 18 और 24 में पूछा गया है। सभी प्रश्न जो है केवल और केवल बच्चों आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बनाया गया है, और इसमें से कॉन्फर्म बच्चों आपके यहाँ से बच्चों क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली से बच्चों परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से बच्चों कौन निकल पाते हैं? तो याद रखिएगा विलायक के अणु बच्चों निकल पाते हैं, विलायक के अणु। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि 96,500 कूलम, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग आ चुके हैं। 96,500 कूलम विद्युत से USO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो 31.76 ग्राम तांबा को मुक्त करता है। कितना? 31.76 ग्राम तांबा। ये भी बच्चों प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कि ए, बी और सी धातु, फिर से बच्चों यही दिया गया है क्या? अवकरण क्षमता, जो कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो माइनस में होगा। सबसे पहले ए, बी, सी और डी यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे ज्यादा माइनस में बच्चों यहाँ पर ए है, सबसे ज्यादा ए है, फिर बच्चों यहाँ पर बी है, फिर सी है, फिर डी है बच्चों। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही बताना है, तो ए बच्चों हमारा सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर 30वां नंबर प्रश्न क्या है बच्चों? निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस दिया है। यहाँ पर इतना इतना बच्चों इसका दिया गया है। तो विद्युत वाहक बल का मान निकालना है, जो कि हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे तो इसे समझिए बच्चों। इसको निकालने का तरीका होता है कि कैथोड में से एनोड को घटा देना है, यानी कि बच्चों ऊपर वाले में से आपको नीचे को घटा देना है। यानी कि आपका जो 0.80 दिया गया है, और यहाँ पर बच्चों क्या है तो यह दिया गया है -0.14। तो जब इसको घटाइएगा बच्चों तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, और यह जुट जाएगा बच्चों 0 और 4 4 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा बच्चों। 0.94 हमारा राइट आंसर, 0.94 वोल्ट बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है बच्चों। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान बच्चों 0.693/K। क्या बच्चों? 0.693/K होता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि जल में H2G, Cl2G और 2HCl अभिक्रिया की कोटि है बच्चों। जल में H2G और Cl2G, और यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है बच्चों कि यह सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया होती है। किसमें बच्चों? तो यह सूर्य के प्रकाश में होती है। उसी से आप समझ जाइए कि सूर्य के प्रकाश में बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर में देगा तो उसमें लिखा होगा बच्चों। और जब भी देखिए कि सूर्य के प्रकाश में है, यानी कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में लायोफिलिकुलाइड कौन नहीं क्या है बच्चों? नहीं है पूछा जा रहा है। लायोफिलिकुलाइड नहीं है बच्चों। यह भी 2012, 22 और 2024 में पूछा गया है। 22, 24 और फिर बच्चों 2 साल बाद 26 में पूछा जाएगा, 2026 में। तो निम्नलिखित में बच्चों कौन लायोफिलिकुलाइड नहीं है बच्चों पूछा गया है। लायोफिलिक का मतलब क्या होता है? जो बच्चों लिक्विड से प्यार करे, यानी कि बच्चों जो लिक्विड के साथ मिला हुआ हो। जैसे दूध है बच्चों, तो वसा में फैट जो है बच्चों वह पानी में यानी कि लिक्विड में घुला हुआ होता है। पानी में बच्चों फैट के होते हैं, उसी प्रकार गोंद भी होता है, रक्त भी होता है बच्चों। लेकिन कुहासा जो है यह क्या होता है? तो इसमें हवा में बच्चों, हवा में पानी की बूंदें होती है, हवा में पानी के कण होते हैं, इसीलिए यह लायोफिलिक नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि दूध है बच्चों। तो दूध जो है वह जल में परिक्षेपित वसा है, जो जल में है बच्चों वही तो लायोफिलिक होगा बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव जो है बच्चों यह किस में पाया जाता है? तो टिंडल के बारे में मैंने बड़ा ही अच्छा तरीका आपको बताया था कि आपको किस प्रकार से जानना है। तो देखिए मान लीजिए आपका
घर है या फिर बच्चों कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, और वहां से बच्चों मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, तो वहां से बच्चों सूर्य का प्रकाश आ रहा है इस प्रकार से। तो जब आप देखिएगा इस सूर्य के प्रकाश में, यहाँ पर मान लीजिए इसका लाइट आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, तो अब इसमें देखिएगा बच्चों छोटा 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 कण आपको दिखाई देगा तैरते हुए हवा में बच्चों। सूर्य के प्रकाश में बच्चों जो है, सूर्य के प्रकाश जो है इस प्रकार से जो आता है, इसमें आपको छोटा 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 कौन दिखेगा, इसी को हम लोग बच्चों टिंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसी को बच्चों हम लोग टिंडल कहते हैं। और टिंडल प्रभाव बच्चों कहाँ पाया जाता है पूछा जा रहा, तो यह पाया जाता है बच्चों शॉल में। कहाँ बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया, शॉल में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि कोलाइडिक अणु का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है बच्चों, तो कोलाइडिक अणु जो है या 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। फ्रेंडली का बच्चों अधिशोषण समताप के अनुसार क्या होता है, तो फ्रेंडली के बच्चों अधिशोषण समताप के अनुसार होता है x/m बच्चों बराबर पी के पावर बच्चों 1/n। हमारा यहाँ पर राइट क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं बच्चों, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। अयस्क में जो गंदगी होती है वह उसको हम लोग गैंग कहते हैं। कॉपर पाइराइट का क्या सूत्र होता है, तो कॉपर पाइराइट जिसमें बच्चों कॉपर भी होता है, आयरन भी होता है और सल्फर भी होता है बच्चों, और इसका सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है, जो कि कॉपर का ही बच्चों मुख्य अयस्क है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में बच्चों पाई जाती है, तो प्रकृति में बच्चों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली हो जाएगी यहाँ पर बच्चों सोना। क्या हो जाएगा, सोना बच्चों हो जाएगा, याद रखिएगा। सोना जो है या प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में बच्चों पाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न कि सल्फाइड अयस्कों का समारण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का बच्चों समारण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, जिसमें क्या होता है कि एक बर्तन, मान लीजिए यह क्या है, तो एक बर्तन है, इसमें चीड़ का तेल बच्चों रखा जाता है और बच्चों उसमें हवा प्रवाहित किया जाता है, याद रखिएगा, हवा प्रवाहित किया जाता है, जिससे उसमें झाग बनता है, और झाग के साथ बच्चों, झाग के साथ जो है वह ऊपर चला आता है और नीचे बैठ जाती है। क्या बच्चों, जल्दी से बताइए। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि लोहे का मुख्य अयस्क होता है बच्चों, तो लोहा का मुख्य अयस्क होता है कौन, तो लोहा का बच्चों मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट। क्या बच्चों, हेमेटाइट होता है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। बच्चों लोहा के अयस्क तो बहुत होते हैं, लेकिन मुख्य अयस्क के बारे में बोला गया है, जो कि क्या होता है, हेमेटाइट होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या सभी अयस्क बच्चों खनिज होते हैं, तो सभी अयस्क बच्चों खनिज होते हैं, यह बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन सभी खनिज बच्चों अयस्क नहीं होते हैं, सभी क्षार भी बच्चों भस्म नहीं होते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न 44वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है बच्चों, तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जब भी पूछे तो आप ऊपर से देखिए बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है बच्चों, और आयोडीन जो है, इस प्रकार ऊपर से आते हुए देखिए बच्चों, आते हुए देखिए। यहाँ पर फ्लोरीन जो है इसका सबसे अधिक बच्चों ऑक्सीकारक क्षमता होता है, और सबसे अधिक अवकरण क्षमता होता है बच्चों आयोडीन का। क्या बच्चों, तो अवकरण क्षमता पूछता तो वह होता है आयोडीन, और ऑक्सीकरण पूछा जा रहा है तो क्या होगा, फ्लोरीन हो जाएगा बच्चों। अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो प्रबलतम ऑक्सीकारक जो कि बच्चों 2012, 16 और 2020 में पूछा गया है। तो प्रबलतम ऑक्सीकारक मैंने आपको क्या बताया है बच्चों, जो कि होता है फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन होता है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो हाइड्रोजन बंधन बच्चों नहीं बनाता है, उसका एक ट्रिक है बच्चों। देखिए कौन कौन बनाता है, पहले यह चेक कर लीजिए। तो इसमें होगा FON, F जिसमें हो, O जिसमें हो और N जिसमें हो, वह बच्चों वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा बच्चों। तो देखिए NH3 में बच्चों N है तो यह बनाता है, H2O में बच्चों O है यानी कि यह भी बनाता है, HF में बच्चों F है यानी कि यह बनाता है। लेकिन बच्चों HCl में FON कोई भी नहीं है, इसलिए बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा कौन नहीं बनाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा बैठ रहा है। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि हीलियम का मुख्य स्रोत है बच्चों। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का बच्चों मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट। क्या बच्चों? तो मोनाजाइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। H2SO4 है बच्चों, तो यह एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर हम लोग अम्ल आराम से राइट आंसर लगा देंगे। क्या इसका नाम बच्चों है? सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा। और बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे बनाया जाता है ये भी आप लोग बता दीजिए जल्दी। संपर्क विधि से किस अम्ल को बनाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को बच्चों। निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है बच्चों? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व कौन नहीं है बच्चों? देखिए लो, यहाँ प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो 21 से लेकर 30, यानी कि बच्चों स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर बच्चों जिंक तक होता है। लेकिन यहाँ पर लोहा है बच्चों, क्रोमियम है, निकेल है। लेकिन मैग्नीशियम जो है बच्चों, मैग्नीशियम नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है बच्चों यह कहाँ के किसके तत्व है बच्चों? तो मैग्नीशियम जो है यह एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का बच्चों तत्व है, इसलिए वह नहीं होगा। देखिए संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? तो संक्रमण तत्व का जो है N-1 1 से 10 बच्चों, N-1 1 से 10 और NH0 1 और 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बच्चों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि Cu2+ और Z बराबर जो 29 दिया गया है उसका दे दिया गया है बच्चों। और आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आइए इसको मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए आर्गन है, आर्गन है तो आर्गन को इसको लिख लीजिए। और बच्चों इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग 3D10 और 4S1 इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर Cu2 2+ है बच्चों। 2+ कहने का अर्थ होता है कि यह बच्चों आपको इसमें से घटा देना है। 2+ का मतलब क्या होता है? 2+ का मतलब क्या होता है बच्चों कि वह जो इलेक्ट्रॉन बच्चों उसने ऋण दिया है या फिर लिया है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आप लोग घटा दीजिए यहाँ पर, तो एक यहाँ से घटेगा और एक यहाँ से घटेगा बच्चों, जो कि आपका क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा बच्चों 3D9, यही आ रहा है बच्चों। और डी ऑर्बिट में कितने अटते हैं? तो 10 अटना चाहिए। इस प्रकार से होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस प्रकार से डी ऑर्बिट में जो है वह कितना अटता है? 1 2 3 4 5 हो गया बच्चों। तो देखिए डी ऑर्बिट में बच्चों 2 2 अटता है सब में। देखिए इस प्रकार से बच्चों आपको बनाना है, इस प्रकार से बच्चों बनाना है। तो और कितना है? 9 हमारा आया था बच्चों, कितना? 3D9 आया था। तो 1 1 1 यहाँ 5 हो गया, 6 7 8 और यह 9। कितना खाली है बच्चों? यहाँ पर पूछा जा रहा अयुग्मित, यानी कि खाली कितना है? तो 1 का स्थान बच्चों खाली है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 जो है यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है Cu2+ में बच्चों। अगला नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों? तो शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है कार्बन के टेट्राक्लोराइड का। किसका? तो कार्बन के बच्चों टेट्राक्लोराइड का। F4 में Fe का बच्चों संक्रमण क्या होगा? प्रसंकरण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर देखिए तो K4 का K का बच्चों मैंने आपको बताया था। यह देखिए बच्चों यहाँ पर उस प्रसंकरण निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालना है। ऑक्सीकरण नहीं निकालना है तब याद ही रख लीजिए आप लोग कि D2sp3 होता है इसका प्रसंकरण, D2sp3 बच्चों। देखिए 54 नंबर प्रश्न क्या है कि जटिल यौगिक COC2O4 के होल्ट वाई NH3 होल्ट वाई बच्चों के कितने संभव समावयव है बच्चों? तो इसके संभव समावयव 3 होते हैं। कितने? तो संभव समावयव बच्चों कुल मिलाकर 3 होते हैं, याद रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलक आकृति होती है? यौगिक या यौगिकों का बच्चों चतुष्फलक की आकृति किसका होता है? तो NiCl4 2- का, NiCl4 बच्चों 2- का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है, तो इस यौगिक को हम लोग कहते हैं एल्केन बच्चों। क्या कहते हैं? तो एल्केन बोलते हैं, जो कि आपसे बच्चों
बच्चों क्लास 10th में भी यह प्रश्न बार बार आता था, क्लास 10th में भी बच्चों, और 2026 में भी यह पूछा जाएगा। देखिए SN2+ क्रिया विधि में निर्माण होता है, तो SN2+ बच्चों क्रिया विधि में किसका निर्माण होता है, तो संक्रमण अवस्था का बच्चों, किसका, तो संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण के साथ बच्चों क्या अभिक्रिया कहलाती है, और अवकरण से बच्चों क्या प्राप्त होता है। तो अगर जिंक और जल क्या है बच्चों, तो क्लोरोफॉर्म के बच्चों जिंक और पानी के साथ रगड़ोगे बच्चों, तब क्या प्राप्त होगा, याद रखिएगा बच्चों, तब प्राप्त आपको होगा मेथेन। क्या होगा बच्चों, मेथेन होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है, तो यह बच्चों एल्केन है, याद रखिएगा एल्केन बच्चों। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है बच्चों, तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है बॉन्ड OH बच्चों। यह किसका है, बॉन्ड COOH। यह बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, यह एल्डिहाइड का है, और यह बच्चों कीटोन का है बच्चों। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, तो निर्जलीकरण से बच्चों मिलता है एक एल्डिहाइड। क्या बच्चों, एल्डिहाइड मिलता है, याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा कि एल्डिहाइड मिलता है। ब्यूटेन टू ऑल है, तो ब्यूटेन टू ऑल है बच्चों एक क्या है, तो यह एक प्रकार का सेकेंडरी एल्कोहल है बच्चों। क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल को याद रखिएगा। CH3COOH का UPSC नाम होता है, तो यहाँ पर भी आपको कार्बन गिनना है। एक के लिए बच्चों, एक के लिए मेथ और दूसरे के लिए एथ, यानी कि एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या बच्चों, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर। कीटोन RCOR का अवकरण LiAlH4 और H3O से प्राप्त होता है बच्चों, तो क्या प्राप्त होता है, जल्दी से बता दीजिए। तब बच्चों कीटोन के बीच में होता है और उसे हाइड्रोजन बच्चों वहां पर होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा प्राप्त हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल बच्चों प्राप्त होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, तो सिरका में जो है वह कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो एसिटिक एसिड पाया जाता है बच्चों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है CH3COOH बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है बच्चों, तो एल्डोल संघनन में भाग लेता है बच्चों CH3CHO बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एसिटल्डिहाइड कहते हैं बच्चों, एसिटल्डिहाइड कहते हैं। एसिटामाइड होता है बच्चों, तो एसिटामाइड कैसा होता है, यह होता है बच्चों उभयधर्मी। कैसा होता है, यह बच्चों उभयधर्मी होता है, याद रखिएगा। यह जरूरत पड़ने पर एसिड जैसा भी व्यवहार कर सकता है, याद रखिएगा, और बेस जैसा भी यानी क्षार जैसा भी बच्चों, यह अम्ल और क्षार दोनों जैसा व्यवहार कर सकता है। कार्बोनिल यौगिकों का बच्चों सामान्य सूत्र होता है, तो कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO बच्चों, CnH2nO। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। CH3CNH2 है एक बच्चों, तो CH3 के होल्ड हुआ यहाँ पर और NH2 दिया गया है। NH2 जो है बच्चों, इसको देखिए आप लोग, और इससे बच्चों एक कार्बन से यह जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से बच्चों यह जुड़ा हुआ है। इसी को आप देखकर इसको प्राइमरी एमीन लगा सकते हैं। क्या बच्चों, तो प्राइमरी एमीन इसको लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर प्राइमरी एमीन होगा। देखिए कि C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किससे व्यक्त करता है बच्चों, तो यह जो है यह प्राइमरी एमीन को भी, सेकेंडरी को भी और टर्शियरी को भी, यानी इनमें से सभी को बच्चों यह व्यक्त करता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को बच्चों। प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक के के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह बच्चों अभिक्रिया कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि बच्चों आपसे 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। F2C और CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है बच्चों, तो यह जो है यह एकलक होता है बच्चों टेफ्लॉन का। किसका, टेफ्लॉन का बच्चों यह एकलक होता है, याद रखिएगा। ज्विटर आयन बच्चों बनाने में कौन क्या है बच्चों, समर्थ है बोला जा रहा है। यहाँ पर कौन बना सकता है, समर्थ के बारे में बात किया जा रहा है, तो H2NCH2COOH बच्चों कौन बनाता है, जो बच्चों एसिड और बेस दोनों होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर अम्ल भी होना चाहिए और बच्चों क्षार भी होना चाहिए, जो कि किसमें है,
जो H2NCH2COOH में है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है बच्चों। तो जल में घुलनशील विटामिन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि गई भैंस पानी में, क्या बच्चों, तो गई भैंस कहाँ बच्चों, तो पानी में बच्चों। तो जल में यानी कि पानी में घुलनशील कौन, गई से आप लोग बच्चों क्या याद रखना है, तो गई से बच्चों आपको क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पर गई भैंस बच्चों पानी में, गई भैंस बच्चों पानी में। तो बी यहाँ पर भैंस जो है यहाँ पर बी और सी याद रख लीजिए, बी 100 का बच्चों सी याद रख लीजिए, बी से बच्चों भैंस याद रख लीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी जो है वह पानी में घुलनशील होता है, बी और सी बच्चों यह पानी में घुलनशील होता है। बी से भैंस बच्चों, सी से 100 बच्चों जो आता है वह, और सभी जो है ए डी ई के यह सब जो है बच्चों यह चर्बी यानी कि फैट में बच्चों घुलते हैं। देखिए वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है, तो जो आरएनए में उपस्थित रहता है वह क्या होगा बच्चों, तो आरएनए में होता है एडेनिन और गुआनिन बच्चों। क्या होता है, तो एडेनिन और गुआनिन। तो एडेनिन तो दिया नहीं है लेकिन गुआनिन दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, तो बुखार को कम करने के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है ज्वरनाशी बच्चों। एंटीपायरेटिक कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में एंटीपायरेटिक, जिसमें बच्चों पैरासीटामोल जो है बच्चों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला दवा है। देखिए दर्द निवारण की दवाई निम्नलिखित में क्या कहलाती है बच्चों, तो दर्द निवारण जिसे हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं और उसे पीराहारी भी कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और जो बच्चों अम्ल को दूर करे उसे हम लोग प्रति अम्ल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसका प्रयोग साबुन के रूप में किया जाता है बच्चों, तो साबुन के रूप में हम लोग कहते हैं C17H35COONA, C17H35COONA बच्चों सोडियम एसिडेट का बच्चों एस्टीरेट का बच्चों। देखिए यहाँ पर हमारे 78 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और बच्चों इस प्रश्न को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है और बच्चों मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि आपके जरूर इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही तो आएंगे बच्चों, यहाँ पर जरूर आएंगे। और बच्चों जल्दी से बताइए 78 में से आपका कितना सही हुआ, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन सभी प्रश्नों को एक बार याद कर लीजिए, यह 78 प्रश्न बच्चों आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। यह 78 जो प्रश्न है बच्चों आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है बच्चों। जब आप एग्जाम में जाओगे तब आपको मालूम चलेगा कि यह प्रश्न जो है वह कितना जरूरी था बच्चों, तो वह ऐसा पछताने का मौका ना आए, इससे अच्छा है कि आप अभी ही सभी प्रश्नों को याद कर ले बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।